हेलो गाइस, बग स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं आपको अखिलेश। आज हम लोग इस वीडियो में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है वो देखेंगे। ओके, एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखने से पहले अगर आपने इसका लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा कंपेरिजन ऑपरेटर, तो प्लीज़ वॉच फर्स्ट दिस वीडियो, बिकॉज इसका यूज हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज करने वाले हैं। ओके, सो कंडीशनल स्टेटमेंट मीन्स व्हाट, जिसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ओके, इफ, एल्स, एल्स इफ एंड स्विच। प्रोग्रामिंग में इस चारों का यूज बहुत है। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम ये पार्ट देख रहे हो तो इसको डीपली अच्छे से समझना इसका वर्क कैसे होता है। ओके, जैसे भी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, पहले आप एग्जांपल समझो, उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि क्या है एक्चुअली। ओके, तो सपोज मैं एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ सिंपल सा। ओके, तो ये थोड़ा समझने की कोशिश करो, इससे क्या होगा आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे अगर मैंने एक वेरिएबल लिया, ओके, इसका वैल्यू मैंने 10 दिया। ओके, यहाँ पे मैं एक इफ दे रहा हूँ, इफ आई इज लेस देन 20 तभी मैसेज आना चाहिए, अदरवाइज ये मैसेज आना चाहिए। ओके, तो लेट्स एग्जांपल, यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने यहाँ पास किया स्टेटमेंट वन। ओके, और इसके अंदर मैंने पास किया स्टेटमेंट 2। ये जो अभी देखो, इसमें मैं 2 लाइन दिया हूँ, लेकिन जब आपका आउटपुट आएगा यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे एक ही आ रहा है। क्या आया? स्टेटमेंट 1। तो मीन्स ये लाइन आया। अब ये लाइन कैसे आया, ये लाइन क्यों नहीं आया, इसके पीछे ना बहुत रीजन है। तो ये सब कैसे वर्क कर रहा है, इसका क्या फ्लो है वर्क करने का, इसके बारे में हम लोग डीपली देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो वो फर्स्ट इफ है। ओके, एल्स इफ स्विच। हम फर्स्ट क्या देखेंगे, इफ। ओके, इफ स्टेटमेंट क्या होता है कि हम लोग जो भी कंडीशंस देंगे यहाँ पे, ओके, अगर वो कंडीशंस ट्रू हुआ, मीन्स यहाँ पे अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो ये इसका एरिया है, जो कर्ली ब्रैकेट ओपन है कर्ली ब्रैकेट क्लोज है, ये इसका एरिया है, ये पार्ट का आउटपुट आएगा आपको, या इसमें अपने जो भी कोड लिखा हुआ है वो रन होगा। अगर इस कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। मतलब जैसे एग्जांपल में समझने की कोशिश करो, ये जो कंडीशन मैंने दिया है, एक कंडीशन ये पार्ट है बीच वाला, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो बॉडी ऑफ इफ मतलब ये पार्ट रन होगा, अदरवाइज वो बाहर निकल, फिर उसके बाद बाहर निकलेगा। अगर कंडीशन यहाँ फॉल्स हुआ तो इधर से बाहर निकल जाएगा, तो मतलब अंदर नहीं जाएगा। ओके, तो जैसे अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, अगर मैं इसको नहीं देता हूँ, ओके, और इसको मैं सेव किया और इसको मैं आउटपुट देखा, तो यहाँ पे क्या आया, स्टेटमेंट 1 आया। क्यों? बिकॉज ये जो मैं कंडीशन दिया हूँ ये कंडीशन ट्रू है। आई का वैल्यू कितना है, 10, आई लेस देन 20 है, यस आई लेस देन 20 है, तो इसने इसका आउटपुट दिया। अगर मैं सपोज ये ग्रेटर देन करता तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है। जो भी अब यहाँ पे कंडीशन कुछ भी दे सकते हो, आई लेस देन, आई इक्वल टू समथिंग। ओके, जो भी है, अगर ये कंडीशन का आउटपुट ट्रू नहीं आया तो इसके अंदर क्या है, कंडीशन ट्रू आना चाहिए। अगर ट्रू नहीं आया तो ये फॉल्स होगा। ये देखो आउटपुट नहीं आया बिकॉज यहाँ पे ट्रू नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू 10 करता यहाँ पे, तब ये कंडीशन ट्रू है, इसका मीनिंग क्या होगा, आउटपुट आएगा। ओके, तो ये जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे है और जो मैंने फ्लो डायग्राम दिखाया है, ये सिंपल क्या है कि जो भी कंडीशन आप यहाँ पे दोगे, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ का पार्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इफ में ये होता है कि इफ अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो आउटपुट आएगा। ओके, नेक्स्ट है एल्स। एल्स स्टेटमेंट क्या करता है, एल्स के लिए हम लोग को इफ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पहले इफ आएगा उसके बाद एल्स, दैट ओनली एल्स नहीं आता। ओके, तो इफ है एल्स। अभी इफ में क्या था, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो आउटपुट आया था, कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो आउटपुट नहीं आया था। बट एल्स में ऐसा नहीं होता। एल्स में कैसा होगा, कंडीशन ट्रू रहेगा तो आउटपुट आएगा, कंडीशन फॉल्स रहेगा तो भी आउट आएगा, बट आउटपुट डिफरेंस आएगा जो आप देना चाहोगे। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे एल्स भी यूज कर लूँ, ओके, और यहाँ मैं पास करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट
ओके, स्टेटमेंट 2। ओके, अभी यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन फॉल्स करता हूँ, चलो इसको मैं 20 कर देता हूँ, अभी कंडीशन फॉल्स हो गया तो भी यहाँ आउटपुट आएगा, क्या आया, 2 आया। अगर कंडीशन ट्रू था 10 किया तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 आ रहा है। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो स्टेटमेंट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ए पार्ट रन हुआ, कंडीशन फॉल्स हुआ तो ए पार्ट रन हुआ। ओके, तो एल्स का मेन यूज यही है कि अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो भी कुछ आना चाहिए। ओके, तो इसका देखो कलर लॉजिक कैसा है, स्टार्ट होगा जैसे इसको कंडीशन मिला, अगर कंडीशन ट्रू मिला तो इफ का पार्ट रन होगा, अगर कंडीशन फॉल्स मिला तो एल्स का पार्ट रन होगा। ओके, ये आप ध्यान से देखो, डायग्राम समझ में आएगा तो कोडिंग अच्छे समझ में आएगा। ओके, अभी इसका स्टेप हर स्टेटमेंट पे, हर इफ एल्स इफ जो भी है सब में एग्जाम्पल प्रॉपर लेके आऊँगा इस वीडियो में। खाली आप इसका कैसे वर्क और इसका फ्लो कैसा है वो आप समझने की ट्राई करो। ओके, सो इफ क्या था यहाँ पे, सिंपल, अगर कंडीशन ट्रू रहेगा तो आउटपुट आएगा। एल्स क्या है, कंडीशन ट्रू रहेगा तो फर्स्ट आउटपुट आएगा, कंडीशन फॉल्स हुआ तो सेकंड आउटपुट आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या है, इफ एंड एल्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, एल्स इफ स्टेटमेंट। ये ध्यान से देखना, बहुत मस्त है, ध्यान देना। अभी जैसे अभी देखो यहाँ पे अगर मैं आपको कोड दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे मैं एक IC दे सकता हूँ, जैसे I इज इक्वल टू 9। ओके, और यहाँ पे एल्स इफ I इक्वल टू 10। यहाँ पे मैं दूसरा कोड दूंगा, ध्यान देना। सो बहुत सिंपल कोड लिख रहा हूँ मैं भी, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगी। यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट 3। ओके, और लास्ट में क्या आएगा, एल्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंट 4। ध्यान देना, मैंने I का वैल्यू 10 दिया है, मैंने बोला कि अगर I 20 है तो ये आउटपुट दे। ओके, एल्स I 9 है तो ये आउटपुट दे, I 10 है तो ये आउटपुट दे। ओके, अगर एक भी ना मैच करे तो लास्ट वाला आउटपुट दे। मतलब इसमें सिंपली क्या होता है, अगर आपका कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गया, सपोज अगर मैंने यहाँ पे ही 10 दे दिया, तो ये आउटपुट दे के यहाँ से ही बाहर निकल जाएगा, उसके आगे कोई चेक नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल देखो, आपको क्या है, स्टेटमेंट 1 आया, इसका आउटपुट एक भी नहीं आया। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर जहाँ पे अभी कंडीशन यहाँ पे मैं फॉल्स करता हूँ, कोई भी पास दिया, तो जो ट्रू होगा, देखो 2 यहाँ पे होगा, तो इसमें क्या होगा, 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। अगर आउटपुट यहाँ पे देखोगे तो क्या आया, यहाँ पे तो सेव करूँ पहले, यहाँ पे क्या है, 3 आया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो फ्लो डायग्राम क्या बताने की कोशिश कर रहा है, अगर पहला कंडीशन ये सिर्फ कितना भी हो सकता है, ओनली मैं यहाँ पे 2-3 दिया हूँ, तो आप चाहिए तो कितना भी जैसा भी कंडीशन आएगा उसके बेसिस पे बहुत सारा हो सकता है। तो यहाँ पे अगर कंडीशन 1 है, अगर पहला कंडीशन ट्रू हुआ ओके, यहाँ पे कंडीशन 1 है, अगर पहला कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ पे देखो, अभी पहला कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या आया था, पहला आउटपुट आया था। अगर पहला कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, सेकंड कंडीशन ट्रू हुआ, सेकंड आउटपुट आएगा। सेम एग्जांपल आप देखोगे तो कंडीशन 1 अगर ट्रू हुआ तो ए वाला स्टेटमेंट आएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा वो। ओके, अगर ये फॉल्स हुआ तो सेकंड के पास जाएगा, अगर ये ट्रू हुआ तो डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा। अगर एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो एल्स वाला पार्ट रन होगा। मतलब अगर मैंने सपोज इसको भी फॉल्स कर दिया, सब फॉल्स ही है, तो स्टेटमेंट 4 आएगा। मतलब इसमें भी आउटपुट आएगा, फिक्स है, और कौन सा आएगा वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, जब भी आपको बहुत सारे कंडीशंस एक ही कोड में लगाने हैं। ओके, ये नहीं हुआ तो ये होना चाहिए, ए हुआ तो ए होना चाहिए, ए हुआ तो ए होना चाहिए। ओके, इसके बेसिस पे तो आप ए स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो। ओके, तो इसको बोलते हैं इफ़ एल्स। ये था इफ़। ओके, जब खाली अब इतना यूज किए तो क्या था, इफ एल्स। इसको भी इग्नोर करो। अगर मैं खाली इसको हटाता हूँ तो ये क्या था, इफ एल्स। ओके, और साथ में अगर यूज हुआ तो क्या होगा, ये हो गया अभी एल्स इफ। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये अच्छे से ट्राई करना। एक बार मैं वापस दिखाता हूँ आपको। इफ
खाली इफ ब्लॉक आएगा, इफ एल्स में दोनों ब्लॉक आएगा, ट्रू फॉल्स के बेसिस पे आएगा आउटपुट। और थर्ड है एल्स इफ, इसमें क्या होगा, जो कंडीशन राइट होगा उसका आउटपुट आएगा, जहाँ पे आउटपुट आएगा वहाँ से बाहर निकल जाएगा। सो सिंपल। ओके, इसी का शॉर्टकट वे में आया है स्विच। स्विच इज लाइक बटन। अगर सपोज आपके पास मल्टीपल बटन है, अब जो बटन प्रेस करोगे वो अपना वर्क करेगा, चाहे लाइट का हो, फैन का हो, एसी का हो, ब्ला ब्ला कोई भी हो। ओके, जिसका बटन ऑन होगा उसी का आउटपुट आएगा आपको। सिंपली स्विच केस में यही होता है। स्विच में अब यहाँ पे जहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है, यहाँ पे आप वैल्यू दोगे, वो वैल्यू जिससे मैच करेगा केस, ये देखो ये एक ब्लॉक है पूरा। ओके, ये दूसरा ब्लॉक है। ये अगर कोई रन नहीं होगा तो लास्ट वन डिफॉल्ट रन होता है। ओके, तो सिंपली यहाँ पे कैसा है, अगर केस वन मैच किया तो कोड ब्लॉक 1 का रन होगा और बाहर निकल जाएगा। केस 2 का आया तो 2 का रन होगा और ब्लॉक आएगा और उसको बाहर निकल जाएगा। अगर किसी का आउटपुट नहीं मैच हुआ, किसी का केस नहीं मैच हुआ, तो बाहर डिफॉल्ट आएगा, बाहर निकल जाएगा। तो स्विच में कैसा होगा, सिंपली अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो अच्छे समझ में आएगा। जैसे इसको रहने दो ऐसे ही, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ वेरिएबल आई जे इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्विच दिया, ध्यान देना, स्विच में मैं यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, जे, खाली जे पास करूंगा। तो जे क्या चेक करेगा कि जे का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा अगर केस 1 मतलब ये वैल्यू है, यहाँ पे अगर केस 1 आया तो यहाँ पे क्या होगा, ये आउटपुट आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे 1 मान लो ऐसे दिखाना है मुझे। ओके, अगर 2 आया तो क्या आना चाहिए, ये ऐसे इसका ब्लॉक बनेगा, ब्रेक का यूज होगा। ब्रेक का आगे मैं आपको दिखाऊंगा क्या यूज अच्छे से है। ओके, यहाँ पे 2 आया तो मैं क्या दिखाऊंगा, यहाँ पे TWO, और यहाँ पे अगर मैं 3 किया तो क्या आएगा, यहाँ पे 3। अगर सपोज ये भी मैच नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नॉट मैच। चलो मैं ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आउटपुट देखो तो क्या आया, 1 आया, लाइन देख नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 आया। तो 1 क्यों आया, क्योंकि ये 1 है। अगर मैं यहाँ पे सपोज 3 पास करूँगा तो इसके पास जाएगा, मैच कर रहा है, नहीं, इसके पास जाएगा, नहीं, इसके पास गया 3, तो ये 3 का आउटपुट देगा। ओके, यहाँ पे क्या आया, 3 आया। तो इसमें आप जो समझ पा रहे हो, यहाँ पे कंडीशंस नहीं आते, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू आता है और वैल्यू यहाँ पे मैच होना चाहिए। ओके, अगर आप ऐसे देना चाहते हो ए, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा और जो केस आएगा वो उसी टाइप का आएगा, लाइक ऐसे आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो तो क्या आएगा, 1 आया, क्योंकि ये इससे मैच किया। अगर आप बी दोगे तो बी कहीं नहीं है, तो क्या हुआ, नॉट मैच। सिंपली अगर नंबर में जाओगे, अगर नंबर में आप यहाँ पे 5 पास करोगे तो 5 मैंने यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो क्या आएगा, वो डिफॉल्ट आएगा। ओके, तो चेक करके प्रॉपर कर लो, 1 आया, जैसे मैंने 5 दिया, तो क्या है, नॉट मैच आया। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट, ये सिंपली क्या करेगा, इसका जो कंडीशन कोड का जो ब्लॉक है प्रॉपर देख के समझो कैसा है। ओके, यहाँ पे स्विच आएगा, यहाँ पे एक्सप्रेशन मतलब जो वैल्यू आएगा, वैल्यू जिससे मैच होगा उसका आउटपुट आएगा। यहाँ ब्रेक लगाने की यूज वही है कि जैसे आउटपुट आए ब्रेक के बाद वो बाहर निकल जाए। ओके दोस्तों, इसमें आप इस वीडियो में मैंने खाली एग्जांपल दिखाया है सिंपली ये कैसे वर्क करता है। इसके ऊपर मैं हर टॉपिक पर एक सिंगल एग्जांपल लेके आऊँगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो अब देखो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।